हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट योर इंस्टिल। आज मैं आपके साथ आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। सो जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे इसके कितने टाइप होते हैं। बेसिकली इसके 4 टाइप होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सबके बारे में जानेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉज होती हैं। पहली होती है इफ़ क्लॉज, यह कंडीशन को दिखाती है, और दूसरी होती है मेन क्लॉज, यह शर्त की परिणाम को दिखाती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक सेंटेंस में कभी भी 2 मॉडल्स वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही इफ़ क्लॉज के साथ मॉडल्स वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए देखते हैं पहला टाइप जो कि है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0। आप इसे 0 कंडीशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं वो हम बताते हैं आपको। अगर ये हो तो ये होता है, अगर ये हो तो ये होता है। इसमें क्या होता है कि हम उन तथ्यों की बात करेंगे, उन फैक्ट्स की बात करते हैं दैट आर जनरली ट्रू, जो कि नॉर्मली सच होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सच बोलते हैं तो हर कोई आपकी सराहना करता है। अब ये देखिए फैक्ट्स की बात हो रही है कि अगर कोई भी सच बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, राइट। तो इसमें देख लें आपकी फैक्ट्स की बात हो रही है। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, आप एक बार स्ट्रक्चर देख लें। इफ़/व्हेन, मतलब या तो आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं 0 टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस में, इफ़ का यूज़ कर सकते हैं और व्हेन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फिर हम इसे सिंपल सेंटेंस से बनाते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस होता है उसे सिंपल सेंटेंस मतलब प्रेजेंट टेंस के साथ बनाते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसे भी हम सिंपल सेंटेंस मतलब प्रेजेंट टेंस के साथ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा ही है कि इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, ओके। तो यू के साथ हम क्या है, एस या ई एस का यूज़ नहीं करते क्योंकि प्लूरल है, राइट। तो स्पीक हमने यूज़ किया स्पीक्स की जगह, राइट। तो ये हुआ इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। अब एवरीवन क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन है, राइट, ये एक सिंगुलर वर्ड है। तो जब सिंगुलर्स के साथ अगर हम सिंपल सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से इसमें अप्रिशिएट्स का यूज़ किया गया, राइट। सो इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यदि मैं बर्फ़ को सूरज की रोशनी में रखूँगा तो वह पिघल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, इफ़ आई लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स, राइट। तो यहाँ पर क्या किया, हमने इफ़ का यूज़ किया है और आई के साथ हमने लीव में लाइक वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है, इसे हमने सिंपल सेंटेंस में बनाया, राइट। इफ़ आई लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स। अब दूसरे आप सेंटेंस में देखिए कि वो पिघल जाएगी, राइट। सो पिघल जाएगी तो हमने इट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया यहाँ पर, राइट, और वर्ब में हमने एस या ई एस का यूज़ किया, तो ये वही आप देख सकते हैं इट मेल्ट्स। सो हम इसे एज इट इज़ बनाएंगे, इफ़ आई लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स, राइट। मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। सो देखा जैसे कि आपने, यदि मैं बर्फ़ को सूरज की रोशनी में रखूँगा तो वह पिघल जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, फैक्ट्स की बात हो रही है कि अगर बर्फ़ को आप सूरज की रोशनी में रखेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या होती है, गर्म होती है, हॉट होती है, और आइस क्या होती है, ठंडी होती है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वो मेल्ट होने लगेगी, राइट। तो फैक्ट्स की बात हुई है। तो जो टाइप 0 है कंडीशनल सेंटेंस में, उसमें हम बेसिकली जो फैक्ट्स की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले कंडीशनल की, जो कि है कंडीशनल टाइप 1। सो इसमें क्या होता है कि यह एक पॉसिबल कंडीशन है, इसके भविष्य में होने की संभावना होती है। लाइक ये कंडीशन है, लाइक रियल कंडीशन है, इट्स अ रियल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, मतलब इसके होने की संभावना रहती है, राइट। तो एक बार इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर ये हो, या फिर आप बोल सकते हैं अगर ये करें, या फिर आप बोल सकते हैं अगर ये करेंगे तो वो होगा, या फिर वो हो सकता है, राइट। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक बार इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि हम इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर हम सिंपल सेंटेंस का यूज़ करेंगे इफ़ के साथ, राइट। एंड देन जब हमारी सेकंड सेंटेंस आएंगी तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि पॉसिबल हो सकता है भविष्य में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम विल का यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं, माइट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुड का यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, आप को मैं एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इफ़ यू कम टू मी आई विल गिव यू दिस बुक। इफ़ यू कम टू मी आई विल गिव यू दिस बुक। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें यह किताब दूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, तो हमने क्या किया, इफ़ का यूज़ किया एंड देन पहले सेंटेंस को हमने सिंपल टेंस के थ्रू बनाया, राइट, यू कम टू मी। एंड देन दूसरा जो है वो आप देख सकती है पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम आते हो या आओगे तो मैं तुम्हें किताब दूंगा, राइट। सो आई विल गिव यू दिस बुक। तो हमने इसको किससे बनाया, इससे हमने पॉसिबिलिटी के थ्रू, लाइक विल का यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं, हम माइट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ शी रीड्स दिस बुक शी विल पास। इफ़ शी रीड्स दिस बुक शी विल पास। यहाँ पर आप देखें, यदि वह किताब पढ़ेगी तो पास हो जाएगी या पास करेगी, राइट। तो यहाँ पर आप देखें, हमने इफ़ का यूज़ किया और पहले ही सेंटेंस में हमने सिंपल लाइक टेंस के थ्रू बनाया। इफ़ शी रीड्स दिस बुक शी विल पास। चलिए एक बार तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे आई विल रिमेन एट होम। इफ़ इट रेन्स टुडे आई विल रिमेन एट होम। यदि आज बारिश होगी तो मैं घर पर ही रुकूंगा। तो क्या है कि रियल कंडीशन है कि अगर बारिश होती है तो पॉसिबिलिटी है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, घर में ही रहूंगा, राइट। तो हमने इफ़ का यूज़ किया, देन पहले सेंटेंस को हमने सिंपल टेंस में बनाया, और जो दूसरा हमारा जो क्लॉज है, जो टेंस है, सेंटेंस है, उसे हमने बनाया विल के साथ, राइट, पॉसिबिलिटी के साथ कि आई विल रिमेन एट होम। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसे। चलिए अगले टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, या फिर आप कह सकते हैं इफ़ क्लॉज टाइप 2, जिसमें इफ़ का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह एक काल्पनिक शर्त है, लाइक कि हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसका भविष्य में पूरा होने का संभावना है। ठीक है, सो ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बट पॉसिबल, जो कि पॉसिबिलिटी है पूरे होने की, राइट। तो एक बार हम इसके जो है पहचान को देख लेते हैं। अगर ये होता तो वो हो जाता, या फिर वो हो पाता। एक बार इसके जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। इसमें हम इफ़ का एज यूजुअल यूज़ करेंगे, प्लस पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। पास्ट सिंपल लाइक पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं पास्ट में, जो कि लाइक वॉज वर, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इफ़ के साथ क्लॉज होगा वो होगा काल्पनिक, राइट, हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी उसमें। और जो दूसरा हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें हम वुड या कुड का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, राइट। तो एक बार इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द लाल किला। इफ़ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द लाल किला। यदि आप दिल्ली जाते तो लाल किला देखते। तो आप देखिए इसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात हो रही है, मतलब ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर आप दिल्ली जाते तो लाल किला देखते, मतलब ये गए नहीं है, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। तो हमने इसे कैसे बना, हमने इफ़ का यूज़ किया और पहला जो है आप दिल्ली जाते, राइट, उसको हमने पास्ट सिंपल टेंस में बनाया, राइट। यू वेंट टू दिल्ली, हमने गो की सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया वेंट। इफ़ यू वेंट टू दिल्ली एंड देन यू वुड सी द लाल किला, तो लाल किला देखते, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि आप देखते, राइट, देख पाते। तो हमने यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में यूज़ किया है वुड का, यू वुड सी द लाल किला, राइट। सो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ़ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द लाल किला, यदि आप दिल्ली जाते तो लाल किला देखते। बेहतर समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। इफ़ शी इन्वाइटेड मी आई वुड कम। इफ़ शी इन्वाइटेड मी आई वुड कम। अगर वह मुझे बुलाती तो मैं आता। अगर वो मुझे बुलाती तो मैं आता। तो आप यहाँ पर देखें कि हमने इफ़ का यूज़ किया, राइट, एंड देन हमने पास्ट सिंपल टेंस में बनाया इसे कि वह मुझे बुलाती, शी इन्वाइटेड मी, ओके, तो मैं आता, आई वुड कम। तो दूसरे स्ट्रक्चर में हमने वुड का यूज़ किया। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि हम क्या करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, देन हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं, एंड देन सेकंड जो सेंटेंस होता है, जो क्लॉज होता है, उसे हम वुड या कुड के साथ बनाते हैं, वो डिपेंड्स करता है, राइट। तो ये है इफ़ शी इन्वाइटेड मी आई वुड कम। अगर वह मुझे बुलाती तो मैं आता। चलिए आखिरी टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। सो इसमें क्या होता है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल। सो हम इस पर भी हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब कि काल्पनिक
शर्त की बात करते हैं, परंतु इसका भविष्य में पूरा होने की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक है, एक बार इसकी पहचान देख लेते हैं। अगर यह होता तो वह हो चुका होता, या फिर वह कर पाता या कर सकता था, राइट। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इफ़ का, यदि के लिए या अगर के लिए, और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे फर्स्ट क्लॉज में। ठीक है, एंड देन सेकेंड क्लॉज में हम वुड हैव या कुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और वुड हैव और कुड हैव में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यदि मैं वहाँ पढ़ता तो मैं पास किया होता। यदि मैं वहाँ पढ़ता तो मैं पास किया होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं पढ़ता तो पास किया होता। आप देख सकते हैं कि पहला जो हमें बनाना है क्लॉज, वो बनाना है पास्ट परफेक्ट के साथ, राइट। इफ़ आई हैड स्टडीड देयर, ओके, हमने हैड का यूज़ किया है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडी की स्टडीड इसको यूज़ किया है, राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होगा इफ़ आई हैड स्टडीड देयर आई वुड हैव पास्ड। इफ़ आई हैड स्टडीड देयर आई वुड हैव पास्ड। आप देख सकते हैं सेकेंड क्लॉज में हमने वुड हैव का यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, पास्ट को हमने पास्ट में कन्वर्ट किया। चलिए अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि सोमवार को बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। यदि सोमवार को बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। तो आप देख लें, आप पहला जो क्लॉज है, यदि सोमवार को बारिश होती, इफ़ इट हैड रेन्ड ऑन मंडे, हमने इट को एज अ सब्जेक्ट लिया है और यदि की जगह इफ़ का यूज़ किया है, और रेन एज अ वर्ब है, तो यहाँ पर तो हमने इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे कि हैड जब यूज़ करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इफ़ इट हैड रेन्ड ऑन मंडे आई वुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। आई वुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है वुड हैव का, राइट। मैं स्कूल नहीं जाता। आई वुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि वुड और हैव का यूज़ किया हमने, तो यहाँ पर वुड हैव के बीच में हमने नॉट का यूज़ किया है और गो की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, जो कि है गॉन। आई वुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस एग्जाम्पल था, यदि सोमवार को बारिश होती मैं स्कूल नहीं जाता। यदि सोमवार को बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। हम इसे बनाएंगे इफ़ इट हैड रेन्ड ऑन मंडे आई वुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। अगर तुम गए होते तो तुम मुझसे मिले होते या मिल लिए होते। अगर तुम गए होते तो तुम मुझसे मिल लिए होते। इफ़ यू हैड गॉन यू वुड हैव मेट मी। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इफ़ का यूज़ किया हमने अगर की जगह पर, और तुम को एज अ सब्जेक्ट यू का यूज़ किया है और हैड का यूज़ किया, क्योंकि हम इसे पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, राइट। हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इफ़ यू हैड गॉन यू वुड हैव मेट मी, हमने वुड हैव का यूज़ किया और मीट की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, जो कि है मेट मी। एग्जाम्पल था, अगर तुम गए होते तो तुम मुझसे मिल लिए होते या मिले होते, आप कह सकते हैं। इफ़ यू हैड गॉन यू वुड हैव मेट मी। जैसे कि आपने देखा कि हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, उसके सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ एक्सरसाइजेस की, ताकि वो आपको और भी बेहतर से समझ में आ सके। ठीक है, आप इन सेंटेंसेस की ज़रूर प्रैक्टिस करें। और आपने जैसे आज पढ़ा है 0 टाइप सेंटेंस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है, आप इन सब की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेकर आऊँगा एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। कमेंट में मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, जो कि आपको पहचान कर बताना है कि कौन सा कंडीशनल टाइप सेंटेंस है वो, और आपको उसे ट्रांसलेट भी करके देना है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये वीडियो में कितना समझ में आया। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसे लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।